द्वारका के विनाश और उसके सभी निवासियों की मृत्यु तथा कृष्ण के इस नश्वर संसार से चले जाने की बात जानकर गहरे शोक में डूबे पांडवों ने शहर को फिर से बसाने का निश्चय किया। सिंहासन के लिए जरत कुमार के पुत्र को एक उपयुक्त उम्मीदवार माना गया। अंततः पांडवों ने सांसारिक मोहमाया त्याग दी, स्वयं को गहन तपस्या में समर्पित कर दिया और मोक्ष प्राप्त किया। कृष्ण के साथ मनमुटाव के बाद पांडव उन दुखद घटनाओं से अनभिज्ञ रहे जो द्वारका में घटित हुई थीं। अचानक जरत कुमार उनके दरबार में आए और विनाशकारी घटनाओं का पूरा वृत्तांत सुनाया। स्तब्ध और शोक संतप्त से व्याकुल होकर सभी पांडव कुंती के साथ द्वारका की ओर चल पड़े, जहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि वह नगरी अब केवल राख का ढेर बन चुकी थी। द्वारका की इस बर्बाद हालत को देखकर कुंती सदमे से भर गईं, क्योंकि वहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। उनके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। कृष्ण की रानियां और उनके बच्चे कहाँ चले गए? यहाँ तक कि शक्तिशाली कृष्ण भी अब नहीं रहे थे और बलराम को गहरे शोक में अकेला छोड़ गए थे। कुंती को देखकर बलराम को क्षण भर के लिए कुछ सांत्वना मिली, लेकिन वे कृष्ण की मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार न करने में इतने विह्वल थे कि तीव्र वेदना में डूब गए। अंततः एक समय की गौरवशाली द्वारका को फिर से बसाने का निर्णय लिया गया। स्थानीय लोगों और अपने निकट सहयोगियों के समर्थन से पांडवों ने पूरी निष्ठा के साथ इस कार्य को अपने हाथों में लिया। धीरे धीरे, यद्यपि धीमी गति से ही सही, शहर ने अपना स्वरूप फिर से धारण करना शुरू कर दिया। द्वारका के पुनर्निर्माण में काफी समय लगा और धीरे धीरे उसे उसके वांछित स्वरूप और संरचना में वापस लाया गया। उस क्षेत्र के प्रभावी प्रशासन और शासन व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम नेता को नियुक्त किया गया, जो जरत कुमार का पुत्र था, जिसे विधिवत द्वारका के राजा के रूप में राज्याभिषेक कर गद्दी पर बैठाया गया। द्वारका में काफी समय तक निवास करने के बाद पांडवों ने वहां से प्रस्थान करने की तैयारी की। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़े, वे इस नश्वर अस्तित्व के रहस्यों पर गहन चिंतन में लीन रहे। लंबी दूरी तय करने के बाद वे अंततः पल्लव देश पहुँचे, जहाँ एक पर्वत की चोटी पर भगवान नेमिनाथ का दिव्य संवत्सरण धर्मसभा आयोजित था। वहां प्रवेश करने पर उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ अपनी प्रार्थनाएं अर्पित की और अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपने पूर्व जन्मों के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। भगवान नेमिनाथ ने फिर उनके पिछले जन्मों की घटनाओं का क्रम बहुत ही सजीव ढंग से सुनाया। उन्होंने घटनाओं को इतनी स्पष्टता से बताया मानो वे किसी चलती फिरती फिल्म के दृश्य हों। जैसा कि पिछली कथाओं में जिक्र किया गया था, घटनाओं की पूरी श्रृंखला इस तरह सामने आ गई। पाठकों और श्रोताओं को जानकारी प्रदान की जाती है कि और अधिक जानकारी के लिए प्लेलिस्ट में दिए गए पिछले हिस्सों को देखें, जहां इन घटनाओं का वर्णन बहुत ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक तरीके से किया गया है। पांडवों ने अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर सांसारिक जीवन को त्याग कर तपस्या करने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया। इस पक्के इरादे के साथ वे अपने अपने राज्यों में लौटे और शासन की जिम्मेदारियां अपने बच्चों को सौंप दी। यह पक्का करने के बाद कि सब कुछ ठीक से व्यवस्थित हो गया है, वे संवत्सरण पहुँचे और भगवान से विनम्रता पूर्वक दीक्षा संन्यास देने का अनुरोध किया। कुंती सहित सभी रानियों ने भी आर्यिका राजमती राजुल के सानिध्य में दीक्षा ली। परंपरा के अनुसार
उन्होंने अपने हाथों से अपने बाल नोचकर हटा दिए और मुनियों तथा औरतों ने आर्यिकाओं के वस्त्र तथा अनुशासन को अपनाया। उन्होंने काफी समय तक गहन आध्यात्मिक उपदेशों को सुनने और पूरी तन्मयता से तपस्या करने में बिताया। समय बीतने के साथ उन्होंने जगह जगह घूमकर लोगों में ज्ञान फैलाने और अपनी आध्यात्मिक साधना को और भी तेज करने का संकल्प लिया। अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान पांडव शत्रुंजय गिरी पहुँचे। कठोर तपस्या के माध्यम से उन्होंने दूसरों द्वारा पहुंचाई गई गंभीर कठिनाइयों, उपसर्गों को सहन करने की शक्ति विकसित कर ली, जिससे उनकी सहनशीलता और आध्यात्मिक धैर्य की क्षमता लगातार बढ़ती गई। यह जानकर कि पांडव घोर तपस्या में लीन हैं, दुर्योधन का भांजा सौराष्ट्र देश के शत्रुंजय गिरी पर आ पहुंचा। उन्हें अपनी तपस्या में अडिग और पूर्णतः शांत देखकर उसने इसे बदला लेने का एक उत्तम अवसर समझा। उसे विश्वास था कि किसी भी परिस्थिति में पांडव कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। कुरमुंधर नामक इस भांजा ने पांडवों को यथासंभव कठोरतम कष्ट पहुंचाने का निश्चय किया, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि पांडव किसी भी कीमत पर अपनी तपस्या नहीं छोड़ेंगे। इसी दुराशय से उसने एक क्रूर योजना बनाई और प्रत्येक पांडव के लिए लोहे के 16 प्रकार के आभूषण बनवाए। इन आभूषणों को तब तक तपाया गया जब तक वे अंगारे की तरह लालत होकर जलने न लगे। तत्पश्चात प्रत्येक पांडव को इन 16 लालत लोहे के आभूषणों, कुंडल, हार, पाजेब, कमरबंद, बाजूबंद, माथे का मुकुट और उंगलियों की अंगूठियों से सुसज्जित किया गया। जैसे ही ये दहकते हुए आभूषण उनके शरीर से स्पर्श हुए, उनका मांस तीव्र वेदना के साथ जल उठा, मानो लकड़ी में आग लगा दी गई हो। उनके शरीरों से घना काला धुआं उठने लगा, जो चारों ओर फैलकर पूरे वातावरण को घोर अंधकार में डुबो दिया। इस दृश्य को देखकर कुरमुंधर भय से कांप उठा और वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके क्रूर इरादों और दुष्कर्मों के परिणामस्वरूप कर्मों के नियामक यमराज ने उसे 7वें नरक में भेज दिया, जो सबसे भीषण और दीर्घकालीन कष्टों का लोक है। इस बीच पांडवों ने असहनीय शारीरिक पीड़ा सहन की, फिर भी उन्होंने अपनी पूर्ण मानसिक शांति बनाए रखी। न तो उन्होंने कोई चीख पुकार की और न ही अपने अंतर्मन में किसी प्रकार की व्याकुलता का अनुभव किया। ऐसी घोर विपत्ति में भी वे अपनी मानसिक समता में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे। उन्होंने गहन चिंतन किया कि यह शरीर तो केवल जड़ पदार्थ का ही एक रूप है और दूसरा रूप अग्नि भस्म करने में लगा है, जबकि आत्मा स्वयं इन सबसे अछूती और शाश्वत बनी रहती है। इस प्रकार की उच्च आध्यात्मिक समझ के बल पर वे पूर्णतः अविचलित रहे। एक अत्यंत दुर्लभ और असाधारण घटनाक्रम में 3 पांडवों ने एक ही समय पर केवल ज्ञान, सर्वज्ञता और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बनने के लिए देवगण वहां एकत्रित हुए। उन्होंने पांडवों को नमन किया, धर्म के सार का श्रवण किया और तत्पश्चात आदर पूर्वक अपने लोकों को लौट गए। भगवान युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ने मोक्ष प्राप्त किया और जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो गए। नकुल और सहदेव को सर्वोच्च स्वर्गीय लोक में अहिमिंद्र देव के रूप में प्रतिष्ठित हुए और यह निश्चित है कि वे अपने अगले जन्म में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। आर्यिका, कुंती, सुभद्रा, द्रौपदी और अन्य साधिकाओं ने भी स्वर्गीय लोकों में स्थान प्राप्त किया। अपनी घोर तपस्या के बल पर उन्होंने स्त्री जन्म के चक्र को हमेशा के लिए तोड़ दिया। अपने अगले जन्मों में वे पुरुष रूप में जन्म लेंगे और शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। भगवान से प्रेरित होकर पांडवों ने अन्य बड़ों के साथ मिलकर मोक्ष प्राप्ति हेतु तपस्या करने का संकल्प लिया।
दुर्योधन के भांजे द्वारा पहुंचाए गए अत्यधिक कष्टों को सहने के बावजूद वे अपनी आध्यात्मिक साधना में अडिग रहे। अंततः उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, जबकि अन्य लोगों को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई।